एमवी दुनिया की पहली ऐसी शिप जिसे खास बर्फ में चलने के लिए बनाया गया था। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने कई शिप्स को अंटार्कटिका से रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन 23 नवंबर 2017 की एक अंधेरी रात को इस शिप के साथ ऐसा क्या हादसा पेश आया कि कैप्टन को भी इस शिप को छोड़कर निकलना एक मजबूरी बन गई। 1960 में समुद्र के रास्ते अंटार्कटिका का सफर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि वहां पर समुद्र बर्फ से भरा हुआ था। इस सूरत में किसी नॉर्मल शिप का वहां पर जाना तकरीबन मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने इसे चैलेंज समझकर कबूल किया और एक ऐसा शिप बनाया जो अंटार्कटिका का सफर बआसानी कर सके, और जो लोग अंटार्कटिका देखने का ख्वाब रखते थे वो अपना ख्वाब पूरा कर सके। इस मकसद के लिए एक स्पेशल शिप बनाई गई जिसकी लंबाई 240 फुट और वजन 2300 टन से भी ज्यादा था। इस शिप को लीड प्लेट एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। अगर इस शिप का कंपैरिजन फेमस शिप आरएमएस टाइटैनिक या फिर ओलंपिक से किया जाए तो इनके मुकाबले ये शिप छोटी तो जरूर थी, मगर मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं था। ये वो पहली क्रूज शिप बनाई गई थी जिसका मकसद पैसेंजर्स को अंटार्कटिका के बर्फीले पानी की सैर करवाना था। ये काम आम शिप्स नहीं कर सकती थी। अगर इनको समुद्र के बर्फीले पानी में जाना होता था तो इनके सामने आइस ब्रेकर लगाया जाता था, लेकिन इस शिप को किसी ब्रेकर की जरूरत नहीं थी। इसका बहाव इस तरह बनाया गया था कि वजन पड़ने से ही बर्फ टूट जाती थी। इस शिप में 104 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स के लिए जगह मौजूद थी। तमाम लग्जरीज के साथ साथ एक और चीज भी थी जो एमवी की शान में इजाफा कर रही थी, क्योंकि इसको अंटार्कटिका के सफर के लिए बनाया गया था और वहां पर मौजूद बर्फ से बचाने के लिए इसके हल को डबल लेयर में बनाया गया। लॉन्च होते ही ये शिप फेमस होगी और लोग इस पर सवार होकर अंटार्कटिका जाने की ख्वाहिश रखने लगे। असल में पहले इसका नाम तो लिंक ब्लेड एक्सप्लोरर रखा गया, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके ओनर्स भी बदलते रहे और 2004 में इसको टोरनेटो कंपनी ने खरीदा और इसका नाम एमवी एक्सप्लोरर रख दिया। इसके बाद ये किसी और मालिक के कब्जे में नहीं आ पाएगी, ऐसा किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। 2017 तक एमवी 250 अंटार्कटिका के कामयाब सफर कर चुकी थी, लेकिन इसी साल के नवंबर में इसको एक ऐसे सफर पर रवाना होना था जहां से ये कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। ये नवंबर 2007 था जब एमवी 19 रोजा सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको अर्जेंटीना के शहर आसिया से स्टार्ट लेना था और फोकलैंड से होते हुए जॉर्जिया, साउथलैंड और फिर अंटार्कटिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर 2017 में एमवी में एक दफा फिर से क्रू मेंबर्स और पैसेंजर अंटार्कटिका के सफर के लिए रवाना हुए। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। किसी को भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनको किसी मुसीबत में धकेलने वाला है। एमवी के कैप्टन काफी एक्सपीरियंस पर्सन थे। वो कई बार इस बर्फीले ओशन में शिप चला चुके थे और एक्सपीरियंस की वजह से पैसेंजर्स खुद को महफूज समझ रहे थे। लेकिन अंटार्कटिका शिप्स के कैप्टन चाहे जितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वहाँ हर बदलती कंडीशंस की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है और हर बार एक नया चैलेंज इनके लिए तैयार होता है। सफर के स्टार्ट में कैप्टन बैंक फाइमन ने एक हैरानकुन फैसला किया। वो पहले वाले रूट से हटकर शिप को एक नए रूट से ले जाना चाहते थे, क्योंकि कैप्टन का मानना था कि ऐसा करने से शायद वो ज्यादा बर्फबारी इलाकों से बचकर आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। स्टार्टिंग के 10 दिन बिल्कुल मामूल के मुताबिक थे, लेकिन 22 नवंबर की शाम जब सूरज ग्रूब हो रहा था और पैसेंजर अपने अपने कैबिन्स में जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान एमवी ऐसे इलाके में दाखिल हुई जहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि हम बर्फ के इलाके से गुजर रहे हैं, इसलिए बार बार बर्फ के टकराने से शोर पैदा होगा, इसलिए यह रात आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अंधेरे की वजह से कैप्टन ने शिप की रफ्तार भी कम करके 10 किलोमीटर पर आवर कर दी। आहिस्ता आहिस्ता शिप पतली बर्फ की लेयर से निकलकर मोटी और पुरानी बर्फ की लेयर वाले इलाके में बढ़ रही थी। लेकिन कैप्टन को इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और अंधेरा भी बहुत ज्यादा था। आधी रात के वक्त अचानक शिप एक जोरदार आवाज के साथ रुक गई। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि शिप एक सख्त बर्फ के साथ टकरा कर रुक गई है। कैप्टन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर रखी थी, इस वजह से किसी भी पैसेंजर ने इस बात पर ध्यान ना दिया। वो सोते ही रहे और कुछ देर बाद कैप्टन दोबारा से शिप को चलाने में कामयाब हो गए। एमवी अब दोबारा से बर्फ को काटती हुई बर्फीले समुद्र की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन कैप्टन समेत शिप में सवार पैसेंजर भी इस बात को नहीं जानते थे कि शिप के हल में सुराख हो चुका है और पानी अब आहिस्ता आहिस्ता शिप के निचले हिस्से में जमा होना शुरू हो गया। पैसेंजर कैबिन जहाज के सबसे निचले हिस्से में था, तो इसलिए पानी सबसे पहले वहां ही पहुंचा। ये देखते हुए पैसेंजर्स में अचानक खौफ की लहर दौड़ गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। पानी हर मुमकिन जगह से शिप में दाखिल हो रहा था, चाहे लाइट स्विच हो या फिर दरवाजे की दरारें। जब कैप्टन को इस बात का इल्म हुआ तब तक कई कैबिन्स पानी से भर चुके थे, लेकिन पहले कैप्टन को महसूस हुआ कि शायद कोई छोटा डैमेज हुआ है।
कि इस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन जब पानी का प्रेशर बढ़ता गया तो कैप्टन भी ये बात समझ गया कि अब बात काबू से बाहर हो चुकी है। कैप्टन ने फौरी तौर पर शिप को खाली करने का ऑर्डर दिया। तमाम लाइफ बोट्स को पानी के अंदर उतारने का फैसला किया गया। इसी दौरान शिप बर्फीले इलाके से तो निकल चुकी थी, लेकिन पानी जमा होने की वजह से वो एक तरफ झुक गई। क्रू मेंबर्स जल्दी से शिप को खाली करने और इंसानी जानों को बचाने में मसरूफ थे। शिप अपनी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर थी और डैमेज शिप के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन था। बर्फ होने की वजह से ये समुद्र बहुत ठंडा था और लाइफ बोट पर ज्यादा देर निकालना भी मुमकिन नहीं था। इसलिए कैप्टन ने एमवी के मौजूद करीब दूसरी शिप्स को SOS सिग्नल्स भेजना शुरू किए। ये सिग्नल्स जियोग्राफिक और नोट नामी शिप्स को भेजे गए थे, लेकिन यही शिप्स भी काफी दूर थे, इनका फौरन यहाँ तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता पानी एमवी के सेपरेटर रूम में जमा होना शुरू हो गया। ये वो रूम होता है जहाँ पर शिप की सारी मशीनरी मौजूद होती है और यहाँ से शिप को पावर दी जाती है। इस रूम में पानी भरने की वजह से एमवी की तमाम इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। अंटार्कटिका के बर्फीले समुद्र के बीचों बीच अब एमवी बिल्कुल तनहा खड़ी थी। इसके तमाम इंजन भी बंद हो चुके थे और अब सिर्फ समुद्री लहरों के रहमो करम पर खड़ी थी। यहाँ पर कैप्टन को एक और ख्याल भी तंग कर रहा था कि अगर शिप का दोबारा से इंजन ऑन ना किया गया तो तेज हवाएं और लहरें शिप को दोबारा से बर्फीले इलाके की तरफ धकेल सकती हैं। इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से इंजन को एक दफा फिर से मैनुअली तरीके से ऑन करने की कोशिश की गई। खुशकिस्मती से यह तरीका काम कर गया और एक दफा फिर से स्टार्ट हो गया। क्रू मेंबर्स ने शिप को खाली करने का प्रोसेस मजीद तेज कर दी। कुछ ही देर में जहाज पर मौजूद अफराद 4 लाइफ बोट्स में बैठकर बर्फीले पानी में उतर गए। जहाज के कैप्टन और कुछ क्रू मेंबर्स जहाज को सीधा करने की कोशिश करते रहे। आखिरकार इंजन एक दफा फिर से बंद हो गए और एमवी में काफी तेजी से पानी भरता जा रहा था। इसलिए कैप्टन को जल्द से जल्द कोई फैसला करना था। इसलिए कैप्टन और क्रू मेंबर्स भी जहाज से उतरकर लाइफ बोट में सवार हो गए। लोग लाइफ बोट में मौजूद ठंडे पानी में खुले आसमान के नीचे किसी मदद का इंतजार कर रहे थे। ठंडी हवा इनका इंतजार मुश्किल से मुश्किल बना रही थी और अगले 4 घंटों तक ये इंतजार जारी रहा। आखिरकार इनको एक शिप बचाने पहुंची। ये नोट नामी शिप थी जिसको कैप्टन ने SOS कॉल दी थी। तमाम लोगों को कामयाबी से बचा लिया गया, लेकिन एमवी के नसीब में डूबना ही लिखा था, जिससे ये नतीजा सामने आया कि ये नुकसान कैप्टन बैंक की गलती की वजह से हुआ है। जिसे कैप्टन पहले साल की पतली लेयर समझ रहे थे, असल में वो कई साल पुरानी मोटी बर्फ की लेयर थी। आज एमवी एयरलैंड से 25 मील दूर साउथ ईस्ट में 1300 की गहराई में मौजूद है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।